नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अनुराधा सरी संस्कृत स्कूल की हिंदी अध्यापिका आज आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ आपको एक छोटी सी मज़ेदार कहानी सुनाने के लिए। तो बच्चों, तो चले कहानी सुनने के लिए। एक बार की बात है, एक गांव था। उस गांव के बाहर सड़क पर पेड़ लगे थे और दो पत्थर पड़े थे, बड़े सुंदर प्यारे प्यारे गोल मटोल पत्थर। ये पत्थर आपस में बातें कर रहे थे। एक पत्थर दूसरे पत्थर से कहता है कि देखो मित्र, हम कितने सुख से जी रहे हैं, हमें कुछ काम ही नहीं करना पड़ता, जहाँ बैठे हैं वहीं आराम से पड़े रहते हैं। दूसरा पत्थर थोड़ा सा उदास होकर बोला, पर जब आते जाते लोग हमें ठोकर मार कर जाते हैं तो हमें चोट लगती है। तब ये पत्थर बोला, अच्छा हमें तो चोट लगती है पर उनको भी तो चोट लगती है ना, उनके जूते फट जाते हैं। जो बच्चे आते जाते हमको अपने जूतों से ठोकर मारते हैं उनके जूते फट जाते हैं, उनका नुकसान हो जाता है। हम तो भाई इसी में खुश हैं। इस तरह ये दोनों बातें करते रहे। एक बार की बात है, इन्होंने देखा इस पत्थर ने, जो बहुत होशियार है, इस पत्थर ने देखा कि सामने से एक आदमी चला आ रहा है और सड़क पर चलता हुआ जो आदमी आ रहा है वो एक बहुत बड़ा मूर्तिकार है। पहला पत्थर डर गया। उसने सोचा कि अगर इस मूर्तिकार की नज़र हम पर पड़ गई तो ये हमें ले जाएगा और फिर जो हमारे साथ ना जाने क्या क्या ठोक पीट करेगा, हमें तकलीफ पहुंचाएगा। इसलिए उसने तुरंत इस दूसरे पत्थर से कहा, चलो भाई हम छिप जाते हैं, क्योंकि अगर इसने हमें देख लिया तो हमें यहाँ रहने नहीं देगा। दूसरा पत्थर सोच में पड़ गया। वो सोचने लगा कि मूर्तिकार अगर उठा के लेकर जाएगा, इसका मतलब हमें कुछ तो अच्छाई होगी। लेकिन पहला पत्थर जो था वो धीरे 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 सरकता हुआ पेड़ के पीछे जाकर छिपकर बैठ गया। इधर दूसरा पत्थर सोचता रहा और वो धीरे 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 सड़क की ओर आ गया, सड़क के बीचों बीच आ गया। जैसे ही मूर्तिकार सड़क के उस हिस्से में पहुंचा, उसको सड़क के बीच में एक प्यारा सा गोल मटोल सुंदर सा पत्थर दिखाई दिया। उसे बड़ा पसंद आया। वो उस पत्थर को उठाकर ले गया। अब क्या होता है, जब ये पत्थर को उठा के लेकर गया तो दूसरा मित्र, दूसरा पत्थर जो पेड़ के पीछे छुपा बैठा है, वो सोचने लगा, अरे बाबा, मैंने इसको बोला भी था कि तुम छिप जाओ, ये मूर्तिकार उठाकर ले जाएगा। इसने सुना नहीं, मेरा कहना नहीं माना, और देखो अब तो इसको मूर्तिकार कितनी चोटें पहुंचाने वाला है। पर क्या कर सकता हूँ मैंने तो अपने मित्र को सलाह दी थी। इधर इस पत्थर को मूर्तिकार उठाकर ले जाता है और मूर्तिकार क्या करता है, उस पत्थर से, क्योंकि वो मूर्तिकार है, वो उस पत्थर से बहुत अच्छी अच्छी मूर्तियाँ, तरह तरह की मूर्तियाँ बनाते हैं। तो उसी पत्थर से एक प्यारी सी मूर्ति बनाता है। ये देखो कितनी सुंदर, भगवान जी की मूर्ति बनाता है, कान्हा की मूर्ति बनाता है, सबको प्यारी लगती है। मूर्तिकार भी सोचता है, वाह कितनी सुंदर मूर्ति बनी। वहाँ एक दुकानदार आता है और बोलता है मूर्तिकार से कि मेरे को आप अपनी ये मूर्ति बेच दीजिए, मैं अपनी दुकान से इसको बेचूंगा। तो मूर्तिकार उससे इस मूर्ति के 500 रुपये लेता है। उसने तो सड़क से एक पत्थर उठाया था, एक ही पत्थर था, फ्री में था, सस्ता था, कोई पैसे नहीं दिए थे। 500 रुपये में वो मूर्तिकार बेच देता है दुकान वाले को। अब दुकान वाला जाकर अपनी दुकान में उसको अच्छी तरीके से सजा देता है, लोगों को बहुत अच्छी लगती है। वहाँ से एक सेठ जी जा रहे होते हैं, उनकी नज़र उस मूर्ति पर पड़ती है। वो बोलते हैं, अरे वाह कितनी प्यारी मूर्ति है। दुकानदार से कहते हैं कि भाई इसकी क्या कीमत है, कितने में दोगे? दुकानदार बोलता है,
भाई इसके सेठ जी कीमत तो 4,000 रुपये होनी चाहिए, पर मैं आपको ये 3,500 में दे दूँगा। सेठ जी खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें मूर्ति बहुत पसंद आती है और वो मूर्ति लेकर चले जाते हैं। जब चले जाते हैं मूर्ति को कार में रखते हैं, घर जाते हैं। घर जाने पर जो सेठानी जी होती हैं वो उस मूर्ति को देखती हैं, खुश हो जाती हैं और वो कहती हैं कि अरे वाह सेठ जी, ये तो आप बहुत सुंदर मूर्ति लाए हो, तो क्यों ना मैं इसे अपने मंदिर में सजा दूँ। और वो उस मूर्ति को अपने मंदिर में सजा देती है। वहाँ पर उस मूर्ति पर फूल चढ़ाए जाते हैं, है ना, फिर पूजा होती है, घंटियाँ बजती हैं, उनको तरह तरह के पकवान खिलाए जाते हैं, भोग लगाए जाते हैं और ये हमारे जो कृष्णा कान्हा उस मंदिर में बड़े शान से रहने लगते हैं। इधर कुछ समय बाद की बात होती है कि उनका सेठ जी का बेटा अपने दोस्तों के साथ खेलता खेलता उसी सड़क की ओर चला जाता है जहाँ पेड़ की जड़ के पास वो पत्थर छुप कर बैठा था, गोल पत्थर। वहाँ पर सेठ जी के लड़के को, बच्चे को पसंद आ जाता है पत्थर, वो उठा लेता है और उठाकर घर आ जाता है। घर पर आकर बच्चे खेलने लगते हैं और इतना सुंदर गोल मटोल पत्थर, तो वो सोचते हैं इसको क्यों ना हम गेंद की तरह इस्तेमाल करें। तो वो गेंद का खेल जो होते हैं वो उससे खेलते हैं। जैसे ही पत्थर को जमीन पर लगती है चोट, जोर से चिल्लाता आह, ओह चोट लग गई, पर उसकी कौन सुने, कोई नहीं सुनेगा। अब वहाँ पर तो बस बच्चे खेल रहे हैं उसके साथ। और एक दिन ऐसा ही होता है कि जब बच्चे खेल रहे होते हैं तो पत्थर लुढ़कता 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 इधर पहुँच जाता है जहाँ पर मंदिर होता है। उस मंदिर के सामने पत्थर पहुँच जाता है और देखता है वो मेरा मित्र, वही मित्र जिसको मूर्तिकार उठा कर ले गया था। तो वो इसको पूछता है, अरे भाई तुम यहाँ कितने मज़े कर रहे हो, फल फूल तुम्हारे सामने पड़े हैं, जल का भोग लगता है, तरह तरह के पकवान, सुबह शाम पूजा, कितना मज़ा हो गया तुम्हारा। तब ये पत्थर उसको बोलता है कि देखो, हमें जीवन में भगवान ने अगर पत्थर की तरह बनाया है, कहीं कुछ कमी है जो हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें उसी में ही खुश नहीं रहना है, हमें कोशिश करनी है, हमें हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करनी है और खुद भी ऐसा कार्य करना है कि हम और ऊंचाई की तरफ चल सकें, सफलता प्राप्त कर सकें। अगर उस दिन मैं सड़क के बीच में ना आता, तुम्हारी तरह ही छिप के बैठा रहता, तो आज भी मुझे यही बच्चे पत्थरों को गिरा गिरा कर, चोट पहुंचा कर खेलते रहते और मेरी कोई जगह ना होती। ठीक है बच्चों, तो हमें भी याद रखना है, अपने आप को कितना भी अच्छा हम सिखा सकें, कर सकें, हमें वैसे ही उसी तरफ चलना है। धन्यवाद।